हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले इस देखिए वेबसाइट दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट है, या फिर इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या देखिए दिया हुआ है 1/2025। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 18 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुकी थी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 18 अप्रैल 2025 था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अब जो है इसका आखिरी डेट आपको 25 अप्रैल 2025 है। आखिरी डेट जो है आपको अंतिम दिन 25 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप आपने अभी तक नहीं फॉर्म फिल किया है तो आपके पास अभी एक सप्ताह का टाइम है, 25 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल पद जो है वो आपको 19,838 पद के लिए वैकेंसी है, जिसमें से यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आरक्षण वाइज कितना कितना वैकेंसी है। देखिए, गैर आरक्षित यानी जनरल के लिए आरक्षण कोटा से दिया हुआ है एक। उसके बाद पदों की संख्या 7,935। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण जो है जनरल वालों के 2,777 है। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 7 आरक्षण है, 1983 वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए 694 है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति सारा कुछ दिया हुआ है। फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामने सबका दिया हुआ है। इसका जो है लिंक इसका आपको PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग BC 53 ट्रांसजेंडर सहित 5 जो है आपको इसमें रिजर्व है, इसका इतना वैकेंसी है, और 815 आपको महिलाओं के लिए है। तो टोटल जो है आपको 19,838 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आवेदन सिपाही के पद पर आवेदन पत्र पात्रता क्या होना चाहिए, वो इंडियन नागरिक होना चाहिए। क्या लिखा हो, इस विज्ञापन के तहत भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा नागरिक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शारीरिक मापदंड, शारीरिक जो है नाप क्या चाहिए, कितनी कितनी ऊंचाई चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कि आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। नीचे बताते हैं न्यूनतम और अधिकतम। आपको कोटि में दिया हुआ देखिए, गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है आपको हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आपको सीना जो है, चेस्ट न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर। फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर, और आपका न्यूनतम बिना फुलाए जो है आपका 79 है, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 185 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए कम से कम, और बाकी जो है चेस्ट आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आप इंटरमीडिएट पास कम से कम होना चाहिए। इससे पहले जो है, पहले शायद 10th पास पे निकलता था, अब जो है इसको 10+2 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, उत्तीर्ण इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हुए तो भी आप अप्लीकेबल हैं। बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा अगर निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उसके बाद उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उम्र अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मैट्रिक में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर किया जाएगा। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गैर आरक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्षों के लिए सशक्तिकरण यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्षों के लिए यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम 28। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए, सभी के लिए क्या है, 5 वर्षों का शिथिलीकरण है, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। विहित अधिकतम उम्र की सभी आरक्षण कोटि गृह रक्षकों के 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।
उसके बाद ये आरक्षण का सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं किसी में तो यहाँ पे आपको डीपली दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अलग से दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए कोटि कोड जो है 2, अनुसूचित जनजाति ट्राइब के लिए कोटि कोड 3 होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है चयन के लिए परीक्षा संरचना, चयन जो है किस तरह से होगा, तो जिला पुलिस, बिहार पुलिस, सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा सूची इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। सबसे पहला चरण में होगा आपको लिखित परीक्षा। प्रथम चरण में आपको जो सबसे पहले क्या होगा, लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना, उसके बाद दिया हुआ है इक्वी परस्टाइल पद्धति से की जाएगी। दूसरा में है लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि आपको 10th बोर्ड के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में आपका जो है क्या क्या बोल रहा है देख लीजिए। 10वीं स्तर पे होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। छठा में है सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले में से संबंधित वस्तु प्रश्न रहेंगे। ये आपका सिलेबस हो गया कि क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट से रहेगा। तो आपका जो है कुल मिलाकर हिंदी, अंग्रेजी, गणित और साइंस और सोशल साइंस, फिर आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जो होता है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। ये परीक्षा जो होगी OMR सीट पर होगा। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति आदर्श कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष के सुरक्षित रखी जाएगी। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया। यानी कि अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हैं लिखित परीक्षा में तो आप जो है दौड़ में भाग नहीं ले सकेंगे। 5 में दिया हुआ लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में जो होगा पास, उसके लिए अंतिम पास नहीं होगा। उसके बाद जो है आपका शारीरिक जांच होता है, मेडिकल जांच होता है, उसके बाद पूरा मार्क्स जोड़ने के बाद आपको मेरिट बनाया जाता है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के अर्थ क्वालिफाइंग होगी, यानी कि आपको क्वालिफाइंग मेन करना है। दूसरा चरण में दिया, द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता जिसको आप लोग पेट कहते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता का परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता का न्यूनतम निर्धारित मापदंड के कुछ अनुमान ही नहीं होंगे। महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाएं को शारीरिक दक्षता में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर वो गर्भवती है तो उसको शारीरिक दक्षता में भाग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सिपाही के पद पर नियुक्ति के चयन के अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी अलग अलग सफल होना आवश्यक होगा, सभी में पास होना होगा। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसी का आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।
इसमें जो पास लिखित परीक्षा 100 अंकों का था, इसमें भी आपको 100 अंकों का होगा। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने पर अवाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएँ होगी। क्या क्या होगा? दौड़ में आपको अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के लिए पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में समय मिलेगा। 5 मिनट से कम अगर आप लाते हैं 5 मिनट से कम तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 अंक मिलेगा। फिर उसके बाद ये 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक अगर आप दौड़ेंगे तो आपको 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 अंक, और 5 मिनट से अधिक 6 मिनट तक 20 अंक आपको मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं, यानी 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ने में तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। फिर से दिया हुआ सभी कोटि महिलाओं के लिए भी उसी तरह से दिया हुआ 4 मिनट से कम अगर आप में दौड़ जाते हैं 1 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है तो आपको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 5 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 अंक मिलेगा। क्या दिया हुआ? सभी कोटों के पुरुषों के लिए 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप करते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट तक करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट तक करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट तक अगर फेंकते हैं आप तो आपको 21 अंक मिलेगा, और 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं आप तो टोटल 25 अंक मिलेगा, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा आपको अगर 20 फीट से ज़्यादा गोला फेंक करते हैं तो। 16 फीट से अगर कम फेंकेंगे तो आप असफल घोषित कर दिए जाने के, लेकिन सभी में पास होना हर हाल में लाजमी होगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक आपको 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट तक आपको 17 अंक मिलेगा, और 15 फीट से 16 फीट आपको 21 अंक मिलेगा, और 16 फीट से ज़्यादा करेंगे तो आपको 25 अंक टोटल मिलेगा। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिलाएं अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद में है, यानी कि आपको लॉन्ग जंप जो होता है उसमें आपको अधिकतम 25 अंक रहेगा। सभी कोटों के पुरुषों के न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। 4 फीट अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से ज़्यादा करते हैं 4 फीट 4 इंच तक तो 17 अंक मिलेगा। फिर उसी तरह से आपको 4 फीट 8 इंच तक करेंगे तो 21 अंक मिलेगा, और 5 फीट तक करेंगे तो आपको 25 अंक मिलेगा। उसी तरह से ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर उससे कम करेंगे तो आपको 4 फीट से कम करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। उसी तरह महिलाओं के लिए भी है, 3 फीट आपको इसमें लॉन्ग जंप है। 3 फीट लाते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच लाते हैं तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच करेंगे तो 21 अंक, और 4 फीट करेंगे तो आपको 25 अंक मिलेगा। अगर उससे 3 फीट से कम लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि फेल कर दिए जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है नियत समय, पुरुषों 6 मिनट एवं महिलाएं 5 मिनट के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए वाले अभ्यर्थी गोला फेंक एवं कूद स्पर्धाओं के न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने का असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद है तृतीय चरण, आपको दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि मेडिकल जांच जो होता है वो होगा। तीसरा में क्या होगा? आपको मेडिकल जांच होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ दिए गया, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेघा सूची जो है क्या कैसे बनेगा उसको यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा मेघा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा में मेघा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्थ क्वालिफाइंग होगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेघा सूची शारीरिक दक्षता अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, कूद, गोल फेंका अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। मेघा सूची जो है आपको तीनों को जोड़कर किया जाएगा। फिर लिखता है शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करने वाले की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान का अवतरण किया जाएगा। ये सब जो कुछ नियम है वो नियम आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद आपको अब बात करते हैं हम लोग आवेदन शुल्क का। पहले बात बता चुके हैं हम लोग कब तक फॉर्म फिल करना है, तो 25 तारीख तक आपको लास्ट डेट है, 25 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आवेदन शुल्क, आपको जो है 180 रुपये लगेगा। किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया है। नेक्स्ट है शेष सभी कोटि के लिए आपको 675 रुपया फ़ी रहेगा। कट ऑफ तिथियाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप जो है 25 वर्ष का जोड़ेंगे
वर्ष जो है आपका नॉर्मल जो जनरल वालों के लिए अधिकतम 25 वर्ष है, तो वो कब तक होगा या फिर सभी के लिए, तो आपको उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए आपको 1/8/2025 तक आपको काउंट होगा। ओके, फिर है अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस एवं बिहार सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछड़ा विज्ञापन 1/2023 में कट ऑफ की तिथि 1/8/2025, यानी कि आपको जो देखना है मेन आपको 1/8/2025 तक के हिसाब से काउंट करना है। शैक्षणिक अर्हता के लिए आपको 18 अप्रैल 2025 तक का आपका डेट है। उसके बाद है जाति निवासी और निवासी प्रमाण पत्र के लिए 18 अप्रैल 2025, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र के लिए 18 अप्रैल 2025। उसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 18 अप्रैल 2025। फिर है आपको गृह रक्षक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए 18 अप्रैल 2025। स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए 18 अप्रैल 2025। ट्रांसजेंडर का भी सेम है। अब ऑनलाइन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश लास्ट डेट फिर से दिए बताया गया है कि आप 18 मार्च से शुरू हो चुका है और इसमें दिया हुआ है लास्ट डेट आपका 18 अप्रैल 2025, लेकिन इसको एक्सटेंड करके डेट बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया है, यानी कि आप 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द करवा लें। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन जो होगा वो आपको वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुछ और इम्पोर्टेंट था वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको वेबसाइट दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। पंजीयन रद्दीकरण यानी कि आपको अगर रिजेक्टेड होता है तो आपको समझना होगा क्यों रिजेक्ट हुआ, वो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने लगभग चीज़ें बता चुका हूँ। अगर इसमें से भी कुछ अगर आपको लगता है कि छूट गया है बताने के लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या होगा। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी हो और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।